हेलो दोस्तों। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग बहुत स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, है ना। और प्रयास रखें कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त ही रहिएगा। ठीक है। आज हम लोग जैसे कि बात किए थे कि आपके पिछली क्लास में जो जो पीछे वाली क्लास थी उसमें हमने जलप्रपात और झीलें देखे थे। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था और बाकी कुछ बचे हुए थे। तो आज बचे हुए उन क्वेश्चनों को इस क्लास में कंप्लीट कराएंगे और इससे संबंधित जितना कल हमने पढ़ा था वो रिवीजन भी हो जाएगा ना। तो फटाफट एक बार हम लोग उस चीज को रिवीजन कर लेते हैं जो आप लोगों को बताया गया था और वहीं से आपके अक्सर प्रश्न बन जाते हैं। आइए तो सबसे पहले आप यहाँ से रिवीजन कर लें और यहीं से आपके प्रश्न बनकर उठकर आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए सांसें लेना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जैसे क्लास को नहीं ले रहे हैं या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं यार क्लास लेकर ही क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई जीवन में क्या ही करके, है ना। पढ़ाई लिखाई करके क्या ही जीवन में करना है, जीवन तो बर्बाद करके रखना है ना। 8 घंटे मोबाइल चलाना है, फिर उसके बाद 9 बजे सुबह सोकर उठना है, रात में 2 बजे तक मोबाइल देखना है। जीवन में पढ़ लिख कर ही क्या करेंगे। अगर ऐसा है तो आप ये वर्क कर सकते हैं ना। एक बार रील देखने बैठ रहे हैं तो दोपहर का खाना ही भूल जा रहे हैं कब खाना है ना। तो ऐसा अगर आप जीवन अपना बर्बाद करना चाहते हैं, आज तो आप ऐस कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि हम ऐस कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में ऐस नहीं है, आपकी बर्बादी हो रही है ना। पहले के लोगों को देखो, हम ही लोगों को आप देखो ना। आज आपको कितने नंबर याद होंगे, कितने मोबाइल नंबर कितने याद होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी एक समय ऐसा था जब मुझे लगभग 50 से 60 मेंबर के नंबर याद होते रहते थे। हमारी जितनी फैमिली है और जितनी हमारे बुआ फूफा नाना नाना मामा मामी होते थे, मौसा मौसी मौसा होते थे, उनके भी नंबर याद रहते थे। लगभग मैंने कहा ना 40 से 50 मेंबर के नंबर मुझे याद रहते थे। अभी वर्तमान में भी मुझे 15-20 नंबर याद होंगे अभी, है ना। अपने नंबर, हमारी फैमिली का हर एक सदस्य का एक एक नंबर, जिनके पास दो है उनका एक एक नंबर मुझे याद है, ठीक है ना। और जैसे जो कुछ खास लोग हैं कि कोई दोस्त है ना, अक्सर जिनसे बात हो रही उनके याद हो। आपको कितने नंबर याद होंगे। हो सकता है कभी कभी अपने भाई का ही नंबर ना याद हो, है ना। क्योंकि आजकल सीधा क्या किया जाता है, लो भाई नंबर, नया नंबर, अच्छा अच्छा लाइए, अपना मोबाइल उठा के दिए, ऐसे फटाफट टीपे और टीप टाप के लिख के बराबर कर दिए, है ना। तब हम लोग पेन से लिखते थे और देखते थे इसका कौन सा नंबर, 94 15 आगे डैश 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 है ना। ये हमारी दीदी का नंबर है। तो इस तरह से आप, तब की मेमोरियां काम करती थी। आज सुस्त क्यों हो गए, आज लोग ज्यादा बीमार क्यों हो रहे, आज ज्यादा बीमारियां क्यों आ रही भारत में। भारत में क्या पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि हम आलसी हो रहे हैं। हम अपना मोबाइल अगर इस कमरे से उस कमरे लेने जाना होगा, तो अगर छोटी सिस्टर छोटा भाई या बड़ा भाई अगर चल फिर रहा है, ए भैया थोड़ा फोन पकड़ा दे का उधर से ना, ए दीदी थोड़ा फोन पकड़ा दे का उधर से, ए नेहा जा रही उधर फोन पकड़ा दोगी क्या उधर से। तो क्या है, तब के लोग एक दूसरे को सिखाने का कम प्रयास करते, सिर्फ बड़े सिखाते, आजकल तो छोटे भी सिखा देते हैं, चिपका देते हैं कि भाई ये काम हम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए अपनी क्लास का हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि बात को मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि आपकी मैम आ चुकी है ना, और मैम आ गई मतलब लाइव क्लास है मैम की, तो फटाफट पहले हम लोग सेशन का रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये है ना। कहा गया जोग या गढ़सोप्पा जो आपका जल प्रपात है वो किस नदी पर है, तो आप कहेंगे शरावती नदी पर है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। बहुत अच्छी रिदम बनी हुई है और मैंने आके डिस्टर्ब कर दिया सबको। तो एक आप लोगों को बात बतानी है सब लोगों की, लेकिन विशेष चाहिए होंगी तब बताऊंगी। हमारी मैम का आज बर्थडे है, तो मेरे साथ मैम का आज फर्स्ट बर्थडे है, तो मेरे लिए अभी न्यू बॉर्न है ये। तो सबके साइड से भाई इनको हैप्पी बर्थडे से ज़्यादा इनको ब्लेसिंग्स देनी कि गॉड ब्लेस हर, कि जिस तरह से ये बंदी मेहनत करती है उतनी ही अप्रोच में मिले इनको, उतना ही सक्सेस मिले। ये जो बनना चाहती हैं दिल से, इनके लिए एक ब्लेसिंग है ये उनको, वो जो भी ये बनना चाहती हैं ये वो इसी जन्म में बने। ठीक है, तो सबके लिए यही ब्लेसिंग होनी चाहिए आज मैम के लिए, क्योंकि जिस तरह से इनकी मैं मेहनत देखती हूँ, हैट्स ऑफ टू हर, किस तरह से बंदी मेहनत कर रही है।
तो रब करे इसी जन्म में इनका ड्रीम पूरा हो। सो विश हर अगेन, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। चलिए कंटिन्यू कर लीजिए। मैम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद ऊपर वाला भी एक बार चाहेगा कि अब तो इस बंदी को बना ही देना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अगर रब ने चाहा तो वो परिणाम भी आएगा हम लोगों के बीच में बहुत ही जल्द। तो आइए अपने विषय पर बात करते हैं ना। और विषय पर बात करने पर हमने कहा एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट ना, कुछ चीजें देखेंगे, कुछ को इग्नोर करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में था, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में था, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में था, कपिल धारा नर्मदा नदी पर मैंने बताया था कहां पर, मध्य प्रदेश अनूपपुर में। अभी ये प्रश्न आएंगे इसलिए। फिर धुआंधार जलप्रपात हमने नर्मदा नदी पर बताया जबलपुर मध्य प्रदेश में, वो अनूपपुर मध्य प्रदेश। ये स्थान पूछे जाते हैं इसीलिए लिखाया गया है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया चित्रकूट, अरे भारत का नियाग्रा कहा जाता हमारे चित्रकूट जलप्रपात, लेकिन यूपी में ना है बाबा रे। कहां पर है आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर है। कहां पर, इंद्रावती नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पर गोवा में है। कहां पर है, गोवा में है। और कहा गया आपका बाहुबली बजरई कहां पर है, तो आप कहेंगे उरमोदीपुर में या उरमोदी नदी पर है आपका महाराष्ट्र में। मैंने मेघालय के 2-3 बताया था, जैसे आपका नोहकाली कई आप याद करके रखे, वह काबा याद करके रखे, और ये 2 ही 3 इसके इंपॉर्टेंट, बाकी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज आपके लिए अच्छी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर चीज अच्छी हो तो फिर इंसान अच्छा ही ना बने रहे, है ना। सामने वाला अगर हमारे प्रति हर कोई अच्छा सोचे तो हम अच्छे ना हो जाएं। अरे हमारे घर वाले अच्छा नहीं सोचते, तुम बाहर वाले की तो बात छोड़ो, ये एकदम हकीकत बात है। अगर आप एक कार्य करने चलोगे ना, अगर आपके घर में 6 सदस्य हैं तो 4 तो सपोर्ट में, 2 कहेंगे ये क्या करेगी, है ना। अगर आपके घर में कुछ ऐसे सदस्य, ये क्या करेगी, अरे रहन दो यार, अभी क्या शुरुआत करोगी, अभी तो एज पड़ी है, और एज ऐसी यही मोटिवेट, अभी तो एज पड़ी, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो ये पड़ा है। कब हम 30 साल के हो जाएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। और जब कहेंगे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या करोगे, शादी ब्याह करो, चूल चौका फूको, जाके बात खत्म। तो ये नहीं करना है आपको। आप सबकी पसंद नहीं बन सकते हैं, ये हकीकत है। आप अपने घर वालों पर भी सबकी पसंद नहीं बनते हैं। कभी एक नया काम करके देख लेना, कोई एक नया काम, भला सब सपोर्ट में खड़े हो जाए, कोई एक नया काम करके देख लेना, किसी न किसी में आपत्ति जरूर आएगी। हो सकता है मम्मी रोक लगा दे, हो सकता है पापा, हो सकता है भाई बंधु, हो सकता है तुम्हारा वो घनिष्ठ दोस्त जो हर पल खड़ा रहे, नहीं यार, क्योंकि उसको पता ही कर ले जाएगी धीरे से, लेकिन वो जान रहा है अगर ये कर ले जाएगी तो हम पीछे रह जाएंगे ना, तो कहेगा अरे यार रहन दो, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है। शुरुआत हमेशा छोटे से की जाती है। सपने अगर आपने बड़े बड़े देख रखे हैं तो सीढ़ियां एक एक कदम आपको चलनी पड़ती हैं। आप ये नहीं डायरेक्ट छतवा पे खटिया लगा के हम लेटे हैं ना, सीढ़ी कैसे एक एक आप चढ़कर ही यहाँ पहुंचेंगे, तो सीढ़ियां तो आपको मेहनत करके चढ़नी पड़ेंगी ना। तो उसी तरह आपको ये याद करने पड़ेंगे अगर एग्जाम क्लियर करना है। तो सीधी सी बात यहां तक की ये थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया तीर्थगढ़ कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, कांगेर नदी पर है, ठीक है ना। अमृत धारा देव धारा आपके हंसदेव नदी पर है, और है कहां पर, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। कहा गया केदई, नो इंपॉर्टेंट, नहीं याद करना हमको, हटा दो, स्किप कर दो। आगे आप देखेंगे भालकुंड या राहतगढ़ आपका बीना नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में है। कहां पर, मध्य प्रदेश। कहा गया दुग्ध धारा कपिल धारा नर्मदा नदी पर, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। हाँ, मैंने बार बार इसकी भी बात कल मैंने की थी कि बूढ़ा घाघ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बूढ़ा नदी पर ही है। कहां पर है, आपके झारखंड, धोनी वाला भाई झारखंड है ना, धोनी वाले झारखंड। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान का है, ठीक है। डुडोमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है आपके उड़ीसा में। आगे आप देखेंगे गोगग जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है। आगे आप थोड़ा सा देख लें, फिर तुरंत क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम लोग। कहा गया यहाँ पर शाला नदी, अरे भाई आपकी पत्नी का भाई शाला नहीं है ना, ये एक नदी है शाला नदी। कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल नदी आपके हरियाणा में है। कालीवेली नदी आपकी झील आपकी तमिलनाडु में। वेम्बनाद झील जो है आपकी भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी। अष्टमुडी झील, अरे वही अष्टमुडी जो एक रहस्यमयी है क्या, ये नहीं, ये रहस्यमयी वाली नहीं है, लेकिन अष्टमुडी झील को क्या किया गया, कहीं शामिल किया गया है क्या, जरूर बताएंगे। मैंने कल इसकी चर्चा कर रखी, केरल की है,
चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में है। कहां पर? कहा गया वूलर या मानसबल या नाग झील या नागिन झील या कहेंगे डल झील, वूलर झील ना, शेष नाग झील, जितनी नाग नागिन वाली हैं वो सब कहां के? जम्मू कश्मीर के हैं। देखो डल झील आ गया, कहां? श्रीनगर का गहना कहा जाता है डल झील को, ठीक है। आगे के देखेंगे, पेरियार नदी आपके केरल की है, पुलिकट नदी आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, कुलोरू झील पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के, लोकटक झील पूरी तरह से मणिपुर के, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है, पूर्वोत्तर भारत की। सांभर झील आपकी कहाँ है? सांभर झील, पुष्कर झील, राजसमंद, नक्की झील, डिडवाना झील, उदय सागर, पिछौला झील, ये सब आपके राजस्थान के। और कहा गया सूरज कुंड मेला भी लगता है आपका हरियाणा में, और सूरज कुंड झील भी है। और रूप कुंड झील भाई यही रहस्यमय झील है, इसी में कहा जाता है मानो या आपके नर कंकाल तैरते रहते। कौन सी? रूपकुंड झील है जो उत्तराखंड की। फुलहार झील हमारे उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। कहा गया आपका चपनाला, हाफलांग, ये सब आपकी असम की है, ठीक है ना। हुसैन सागर, उस्मान सागर, ये सब हैदराबाद और तेलंगाना की जिले। आइए चलते हम लोग प्रश्नों की तरफ। यहां तक की पूरी बातें हो चुकी थी और कुछ प्रश्न भी हमने करा दिया था, तो उसके आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर यहां तक हम लोगों ने कर रखा था कि कौन सा लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तो कौन सा था? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा था। तो आपने कहा था चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम चिपका के याद करके रखिएगा, और एक बार नहीं कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चित्रकूट जो है, मैंने इसीलिए कहा बुक में आपको चित्रकूट मिलेगा, और कूट आपके कहां पर है? यूपी में है चित्रकूट। अगर आप प्रयास करें तो चित्रकूट पढ़ें या लिखें अपनी बुक में, नोटबुक में। चित्रकूट से आप थोड़ा डाउट करेंगे कि यूपी वाला नहीं है क्या ये, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। कहाँ का है? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ वाला है ये। कहाँ का? छत्तीसगढ़ वाला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहां पर? चित्रकूट में। देखो आ गया ना यूपी वाला चित्रकूट। या कहा गया बस्तर में, कहा गया जबलपुर में, बांदा में। बांदा भी आपके यूपी में है ना, जबलपुर आपका यूपी में है। हाँ, जबलपुर कहां पर है? यूपी में है कि एमपी में है? जल्दी से बताएं भाई, यूपी में है कि एमपी में है? आप कहेंगे बस्तर जिले पर आपका क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए जिला भी आपको बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? अरे अभी तो आपको बताया था दूध सागर जलप्रपात। क्या बताया मैंने? दूध सागर जलप्रपात। और किस नदी पर है भाई बता दो। नहीं पता? लो लिख लो, मांडवी नदी पर है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। कहाँ दिख रहा है? अरे ये है। अरे धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? अरे कहो एमपी में है मैडम। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। मजा ना आए तो क्लास को स्किप करके आप जा भी सकते हैं ना, बिल्कुल आपसे मैं एकदम खुल कर कहती हूँ। मजा ना आए तो क्लास को स्किप कर दो, लेकिन मजा आए तो लाइक करके भी जाना, एक कमेंट करके भी जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आप कहेंगे धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? आप कहेंगे एमपी में। एमपी में कहां पर है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी पर है। कहां पर? नर्मदा नदी पर है। इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपका कपिल धारा जलप्रपात भी एमपी में है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई क्या है? अब कुचिकल जो जलप्रपात है इसकी सही ऊंचाई, लेकिन आप सही नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग दिया गया है ना। अब देखो कहीं लिखेगा आपको 455 मीटर, तो आप फिलहाल 455 मीटर ही माने। कितना है? 455 मीटर। आयोग ने भी यही उत्तर माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि बेम्बनाद झील है। अब भाई अभी हमने कहा कि उत्तर की पूरे आपके भारत की लिख लो, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लंबी झील की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी झील की बात नहीं। लंबी और बड़ी में अंतर होता है। सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आप कहेंगे बेम्बनाद झील। कौन सी है? बेम्बनाद झील। कितनी लंबी है? तो कहीं कहीं 90 किलोमीटर के आसपास। 90 किलोमीटर ये झील लंबी है। तो कहाँ की है भैया? केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? बताओ भाई। अष्टमुडी झील, कहा गया चिल्का झील, पुलिकट झील, लेकिन आपके पेरियार झील नहीं है। क्या पेरियार झील आपकी लैगून झील है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो आपकी जो पेरियार झील होती है वो क्या है? आप कहेंगे लैगून झील नहीं है, ठीक है ना। याद रखना पेरियार झील आपकी लैगून झील नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, अरे भाई लिख लो खारे पानी की, और सबसे तटीय झील कौन सी होगी, तो कहेंगे उड़ीसा की चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील है ना, ऑप्शन है चिल्का झील। आप कहेंगे चिल्का झील, बिल्कुल ऑप्शन है ना। सांबर झील राजस्थान की, लोनार झील आपके महाराष्ट्र की है, वुलर झील आपके कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है। याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चिल्का झील जहां स्थित है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सरकार। आप कहेंगे उत्तरी सरकार। मैम आप ही तो पढ़ाई थी कल। अरे बिल्कुल मैंने ही पढ़ाया, तो बार बार कहते हैं ये वाले क्षेत्र खूब पूछे जाते हैं आपसे ना। कहेंगे कि महाराष्ट्र से गोवा वाले तट को क्या कहते हैं, गोवा से लेकर कर्नाटक वाले तट को क्या कहा जाता है, कर्नाटक या मंगलुरु से लेकर आपके कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर आने चाहिए, है ना। आप कहेंगे महानदी वाले डेल्टा क्षेत्र को क्या कहते हैं, महानदी से लेकर कृष्णा नदी वाले तट को या डेल्टा क्षेत्र को क्या कहते हैं, और कृष्णा से लेकर कावेरी नदी तट के को क्या कहते हैं। इधर वाले हम बता देते हैं। यहाँ कहते हैं उत्कल तट है, यहाँ कहते हैं उत्तरी सरकार है। क्या है? उत्तरी सरकार है, याद कर लो भाई। और इस वाले को कोरोमंडल कहा जाता है। क्या? कोरोमंडल। पसीना बहा रहे हैं तो मेहनत रंग लानी चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर आपको फ्री का माल सस्ते में मिले तो उसको एग्जार्व कर लेना चाहिए, है ना। और जो पेड वाली क्लासे होते हैं ना, जिसके लिए आप भागते हो, अरे पेड चाहिए, अरे ये सही कहाँ पढ़ा रही होंगी या पढ़ाया जा रहा होगा, ये तो फ्री दे रही। जो चीज फ्री में मिलेगी ना वो पेड में कबो मिलो नहीं सकती, और सोच के रखिएगा। क्योंकि वहां पर आपको अब बंद गए, अब तो पैसा दे दिए वापस भी नहीं मांग सकते। पहले ही सूचना इतनी छोटी सी नन्ही सी ऐसे नोट लिखेंगे कि जमा हुआ पैसा वापस नहीं किया जाएगा, कि आप पढ़ भी ना पाए, बाद में आपको दिखा दिया जाएगा। लिखा तो था, आपने ध्यान देकर फॉर्म भरा था क्या, तो भरना चाहिए था ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील। अब देखो, अगर आपको मैप में थोड़ा सा परिचय होगा तो आप कहेंगे ये वाला तो पश्चिमी तट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और बात किसकी हो रही है? पूर्वी तट की, मतलब इस वाले तट की, है ना। आइए देखते हैं। कहा गया पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलोरू झील, या आप कहेंगे किली वैली झील। तो यहाँ पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आप कहाँ जाएंगे महाराज जी, कहाँ जाने वाले हैं? आप कहेंगे चिल्का झील में। कहां पर होगी? चिल्का झील होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित है? लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल पहली झील हो गई, है ना। तो सही जोड़ी कही गई। तो लोकटक झील कहाँ है? आप कहेंगे मणिपुर में है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर या मीठे पानी की झील है। अब फ्रेश वाटर या मीठा पानी ये मत सोचना कि इसमें चीनी और गुड़ घोलकर आपको दिया जाएगा ना। अरे फ्रेश वाटर या मीठा पानी का मतलब पीने योग्य पानी है, ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है मीठे पानी। अब देखेंगे कोलोरू झील कहाँ? उड़ीसा में है क्या? नो। कहां पर है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश की पूरी तरह से। कहां की है? आंध्र प्रदेश। वही आंध्र प्रदेश है जो 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य गठन किया गया था, ठीक है ना। और लास्ट में भी इसी का पुनर्गठन हुआ। कब? तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को इसका पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य का जो 29वें राज्य के रूप पर निखर कर आया या उभर कर आया। लेकिन वर्तमान में मैडम 28 है ना। क्योंकि आप लोग ये कमेंट जरूर करेंगे, नहीं 29 नहीं है 28 है, तो मैंने बता दिया, है ना। क्यों 28 हो गए, इसके पीछे एक कहानी है कि क्योंकि तब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो था वो राज्य था, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तब तक वो राज्य था तो 29 हो गए थे, जब राज्य केंद्र शासित या यूटी बन गए तो 28 बच गए, ठीक है ना। आगे डिडवाना झील आपकी हरियाणा में मैंने क्या कहा? सूरज कुंड झील है। और डिडवाना झील आपकी कहा? राजस्थान में। आपके घर में जो आयरन खाते हो ना, नमक, यही डिडवाना झील से आता है। कहां से? यही डिडवाना झील से आता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नांकित में से 30 कर लेते हैं ना। निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी झील है? अरे पुलिकट झील है। कौन सी? तो आप कहेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, ठीक है ना। अगला करते हैं जल्दी से। फुलहर झील कहां पर है? अरे अभी मैंने बताया ना, फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर? पीलीभीत में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। लिख लो भाई, पीलीभीत जिले में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कहा गया वेम्बनाथ झील केरल की है, ठीक है। लोकटक झील, अरे यही नहीं सुमेलित, मेघालय की नहीं, मणिपुर की है।
मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है, ठीक है ना। डल झील आपकी कश्मीर की है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी जो लोकटक है ये मणिपुर की। इसी लोकटक झील पर आपका एक राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क है जिसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो तैरता रहता है। वहीं पर आप जो देखेंगे ये झील है, यहीं पर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैर, यहीं पर डांसिंग डियर होता है। एक हिरण है जो यहाँ कूदता है, कभी यहाँ, इसी को डांसिंग डियर कहा जाता है। तो यहाँ तक की क्लास को आज हम लोग रखते हैं, और अगली क्लास होगी आपकी कल। और इन क्लासों को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग ऐसे ही क्लास को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।